नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं वृन्दावनं श्रीमद् कृष्णः प्रीतमनः पशु रेमे संचारन् अद्रे सरित बोधसु सानः। श्रीशुक उवाच एवं वृन्दावनं श्रीमद् कृष्णः प्रीतमनः पशु रेमे संचारयन् अद्रे सरित्रोदसु सानुगः। श्रीशुक उवाच एवं वृन्दावनं श्रीमद् कृष्णः प्रीतमनः पशु रेमे संचारयन् अद्रे सरिद्रोदसु सानुगः। क्वचिद् गायत्सु मदान्धालिस्वनुव्रतैः उपगीयमानचरितः स्रग्विसन्दर्शनान्वितः। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन प्रवेश और वृंदावन वासियों द्वारा विशेषकर पशु पक्षी तृणलता गुल्म आदि के द्वारा कृष्ण का जो स्वागत हुआ उसका श्री कृष्ण के मुख से ही वर्णन हुआ। वह वर्णन अर्थात भगवान की वह लीला अनंत है, लेकिन उसका छोटा वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया। उसका समाहार करते हुए उपसंहार करते हुए कहते हैं एवं इस प्रकार। एवं का अर्थ है ऐसा और भी अनेक प्रकार से। इस प्रकार कृष्ण जो सर्वाकर्षक हैं, आनंद घन हैं, वे श्री कृष्ण भी वृंदावन में विहार करने से प्रीत मना सुखी हो गए, बहुत प्रसन्न। यह कृष्ण शब्द आनंद के अर्थ में है। कृषि भूवाचक शब्द रच निवृत्तिर्वाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। शास्त्र कहता है कि कृषि एक निर्वृत्तिवाचक शब्द है, निर्वृत्ति सुख को कहते हैं। क्योंकि भूवाचक भू कृषि भूवाचक ये पृथ्वी के अर्थ में है, अर्थात अधिष्ठान। और रच निर्वृत्तिवाचक और र शब्द सुख के अर्थ में, निर्वृत्ति के अर्थ में। तो ये दोनों मिलकर कृष्ण बनते हैं। तो परब्रह्म भगवान को कृष्ण कहते हैं क्योंकि परब्रह्म है, सुख स्वरूप है, आनंदमय है, सच्चिदानंद घन है। इसलिए कृष्ण का अर्थ है घनीभूत आनंद, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं, जो सबसे बड़ा आनंद है और किसी को भी अपनी ओर खींच सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, उनको कृष्ण कहते हैं। तो जो सबको आनंद देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को वृंदावन आनंद दे रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री कृष्ण से भी अधिक आनंद वृंदावन धाम में है, जो श्री कृष्ण को सुख दे रहा था, सुख सिंधु को भी सुख दे रहा था। और इसलिए
पशुन संचारयन रे में, पशुओं को चराते हुए भगवान विहार कर रहे थे। शानुगह, अपने अनुगामियों के साथ। तो कहां विहार कर रहे थे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अद्रे सरित रोदह सु। अद्री कहते हैं पर्वत को, गिरिराज पर्वत से निकलने वाली नदियों के तटों पर। सरित रोध, रोध का अर्थ है रोकने वाला। नदी की पानी को रोकने के लिए दो तट होते हैं, तो उसको सरित रोधा कहते हैं। रोधा, रोकना। जमुना के किनारे और मानसी गंगा आदि नदियों के किनारे पशुओं को सम्यक चराते हुए, समचारण, वो ठीक से चर सकें, उन्हें पानी मिले, घास मिले, आराम कर सकें, इस तरह घूमते रहते थे। तो गिरिराज गोवर्धन से निकलने वाली जो नदियां थे, उनमें प्रधान नदी है मानसी गंगा जी। तो मानसी गंगा के तटों पर भगवान पशु चराते थे और जमुना के तटों पर, और इस तरह विहार करते थे। प्रीत मन से जो श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? जब वे आनंद में होते हैं तो क्या क्या कर रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। क्वचित गायति गायत्सु मदांधा लिस अनुव्रत। कभी ये भावरों के गाने पर उनके गान में ताल मिलाकर गाने लगते थे। और वर्तमान क्रिया का प्रयोग है क्वचित गायति। अगायत शब्द नहीं है। अगायत शब्द रहता तो उसका अर्थ होता है कि गाते थे या गाए। गायति वर्तमान क्रिया का प्रयोग है। इसका अर्थ है कि यह श्री कृष्ण की वृंदावन लीला नित्य लीला है और वे गाते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने में नित्य लीला का संकेत कर रहे हैं। क्वचित, कभी कभी, गायति, गाते हैं। कैसे? मदांधालिसु अनुव्रत, मदांधालिसु गायत्सु। मद अंध अलिसु। मद का अर्थ है यहां पर अतिशय सुख। वृंदावन के पुष्पों के सौरभ से, पराग से वे अतिशय सुखी हैं, भांवरे, और श्री कृष्ण के साथ होने से उन्हें सुख है। सुख का गर्व, सुख की महिमा, सुख की बड़ाई। तो अतिशय सुख के कारण वे अंधे हैं। यहां अंध का अर्थ है कि जब उन्हें अतिशय सुख मिलता है तो वे आंखें बंद कर लेते हैं और गाते हैं। प्राय मनुष्य समाज में भी देखा गया है कि जब आदमी सुख में होता है और गाने लगता है तो उसकी आंखें निमीलित रहती हैं, बंद रहती हैं, अथवा आधी खुली रहती है। वो गाता है इस तरह से। भांवरे गाते रहते हैं श्री कृष्ण की कीर्ति, और किस सुख में रहते हैं कि हम कृष्ण के साथ हैं और वृंदावन में वास मिला है, वृंदावन के पुष्पों का रस लेकर के सुखी रहते हैं। इस तरह उनकी आंखें बंद रहती हैं और गाते रहते हैं। तो ऐसे भावरों के साथ क्वचित गायति, श्री कृष्ण गाते हैं। यह नित्य लीला है, ये प्रतिदिन की लीला है। और प्रतिदिन ही नहीं, एक दिन के भीतर कई बार श्री कृष्ण भावरों के साथ गाने लगते हैं। क्वचित गायति गायत्सु, और अनुव्रत उपगीयमान चरित सृग्वी संकर्षणान्वित। भावरों के साथ श्री कृष्ण गाते हैं और उनके अनुव्रत, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले श्री कृष्ण प्राण सखाजन श्री कृष्ण की कीर्ति गाते रहते हैं। सर्वदा श्री कृष्ण का वर्णन करते रहते हैं। जहां भी श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है गोप सखाओं का, तो उनकी ये विशेषता अवश्य वर्णित है। वे श्री कृष्ण का जस गा रहे हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। यह अप्राकृत जगत का स्वरूप है। इस प्राकृत जगत में हम लोगों के वर्णन के लिए अनेक वस्तुएं हैं। कोई भी वस्तु स्मरण में आ जाए, बस जीवा से वाइब्रेट करना चालू करते, और एक के बाद दूसरा टॉपिक इस तरह से संसार में ही रमते रहते, संसार का वर्णन करते रहते।
रोकना पड़ता है, प्रजल्प मत करो। यहां भी हम लोग भी मस्त हैं उसमें, संसार में रोकना पड़ता है, नो टॉकिंग, शांत रहिए। ऐसा कहा जाता है ना, शांत रहने के लिए हमेशा कहा जाता है, कभी नहीं कहा गया है आज तक कि अब बहुत है। इसका अर्थ है कि हम हमेशा जगत का वर्णन करना चाहते हैं, करते रहते हैं। अप्राकृत जगत में, वृंदावन में जो भी जीव हैं वे भगवान की कीर्ति गाते हैं। भांवरे कृष्ण की कीर्ति गा रहे हैं और उनके गान के साथ भगवान भी अपनी कीर्ति गा रहे हैं। श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है उनकी लीलाओं का गान। एक भक्त प्रश्न किया था कि सेवा सेवा शब्द का प्रयोग किया जाता है, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये नाम जपना कौन सी सेवा है? ये तो कोई सेवा नहीं है भगवान की। भगवान का नाम जपना, लीला गाना, ये सेवा नहीं है, लेकिन यह सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि उसे सुनकर कृष्ण परम सुखी होते हैं कि कृष्ण करुणामृत। सेवा कृष्ण को संतुष्ट करता है। इतना रस है उसमें कि वे स्वयं ही भावरों के साथ गाते रहते हैं। भावरों के साथ ही नहीं, वो स्वयं दैत्य महाप्रभु बन कराए अपना जस गाने के लिए, उसे रहा नहीं गया। तो वृंदावन में श्री कृष्ण लीला गान एक मुख्य कर्तव्य है, कार्य करते रहते हैं। भावरे गा रहे हैं और उसी श्लोक में लिखा गया अनुव्रत उपगीयमान चरित, और श्री कृष्ण के अनुगामी भक्तजन, उनके सखा, उनके चरित्र का गान कर रहे। उपगीयमान, उप का अर्थ होता है प्रेम से, स्नेह से, अथवा उप का अर्थ होता है निकट, या उप का अर्थ है बहुत अधिक। उपगीयमान चरित्र, श्री कृष्ण के चरित्र अतिशय गाए जाते हैं, सर्वदा गाए जाते हैं। वहां उस अप्राकृत धाम में, वृंदावन में थकावट नाम की कोई चीज नहीं। प्राकृत थकावट, वैसे अप्राकृत थकावट वहां भी होती है, स्पिरिचुअल है, ये गाते रहते हैं। और श्रगवी, सुखदेव गोस्वामी यह वर्णन कर रहे हैं। श्रगवी मतलब श्रक वाला, श्रक कहते हैं वनमाला, फूलों की माला श्री कृष्ण बांधे हैं। तो वह माला या तो तत्काल वृंदाधिदेवी बना करके अर्पित करती भगवान को, अथवा जहां भी जाते हैं श्री कृष्ण तो वहां से फूल लेन करते हैं, किसी वृक्ष का फूल बाकी नहीं रहता है, और फूल ले लेकर सखा तत्काल इनलिए माला गूंथते हैं। इसलिए निरंतर माला बदलती रहती है, बदलती रहती है। किसी वृक्ष के पुष्प को भगवान न स्वीकार करे तो बेचारा रोएगा, इसलिए अब चलो उसकी भी माला पहन ले। तो दिन भर में हजारों मालाएं श्री कृष्ण की बनती रहती और पहनते रहते। तो श्रग सर्वदा सखागण तत्पर रहते हैं बनाने में माला, और अपनी अपनी माला वो बनाते हैं। हमारी माला बेस्ट होनी चाहिए, हमारी माला हो, हमारी माला हो। और माँ जशोदा श्रृंगार करती थी, उनका घर से चलते समय वो रत्नों की माला पहनाती थी, फूलों की माला नहीं, और श्रृंगार करती थी। तो सखा आ करके वन में श्री कृष्ण के श्रृंगार को सुधार करते थे। ये ठीक नहीं, फूलों की माला होनी चाहिए, और उनके गाल पर, श्री कृष्ण के गाल पर, ललाट पर लोग गिरिराज जी कुछ गेरु धातु लेकर के और चित्र में कर, और श्री कृष्ण छूट दे दिए थे, ठीक है श्रृंगार इस तरह। और वो क्षण क्षण में श्रृंगार होता रहता था, श्रृंगार होता रहता था। मुकुट ठीक नहीं है, मुकुट सीधा करते थे, मोरपंख लगाते थे, फूलों के नए नए पल्लव लेकर श्रृंगार करते रहते थे। सर्वदा उनकी चित्तवृत्ति पशु चराने में नहीं रहती थी, गोप सखाओं की चित्तवृत्ति कृष्ण में रहती और देखते रहते। और ये जो भी लीलाएं भगवान करते थे संकर्षण अनुवितम, संकर्षण के साथ, श्री बलराम जी के साथ, मतलब भावरों के साथ जब गाते थे तो दोनों भाई गाते थे, उनके स्वर में सुनाकर, यह अर्थ है। और अनु जलपति जलपंतम कलवा के सुकम क्वचित, कहीं कहीं सुख पक्षी बोलते थे तो उनके जैसा बिल्कुल मधुर स्वर टे टे करके दोनों बोलते थे। वो जितना मधुर बोलते हैं
उन्हें भी अधिक मधुर बोलते थे, जैसे बोलते थे वैसे बोलते थे। आज भी बच्चों का स्वभाव है, जो गाय चराने जाते हैं कहीं महानदी तट पर, तो पक्षियों की बोली का अनुकरण करते हैं। कई बार तो अपने प्रतिबिंब, अपने प्रतिध्वनि को गाली भी देते हैं। जैसा एक पहले वर्णन हुआ था इसी भागवत में, जब श्री कृष्ण बिल्कुल बच्चा थे, नदी के तट पर जाते थे या सरोवर के तट पर, कहते थे अरे, तो वो भी बोलता था अरे मैं आऊं मैं आऊं। जैसा वो बोलते थे वैसे वो ध्वनि करते थे, ध्वनि होती थी। तो इस तरह है श्री कृष्ण की लीला, श्री बलराम जी के साथ इस तरह करते थे। कोई भी पक्षी बोलते हुए दिखाई पड़ता था तो उसकी तरह बोलने लगते थे। तो अनुजलपति जल्पंतम सुखम, कोई सुख पक्षी जल्पना करता था तो उसके साथ ये भी जल्पना करते थे। कल वाक्य परम मधुर स्वरों में, श्री कृष्ण का कंठ परम मधुर है। जितने भी कंठ में स्वर बनाए गए हैं उस सबको भगवान ने बनाया है, तो उनका। और क्वचित सवल्गु कोकिलम, और कहीं कहीं किसी वृक्ष पर कोयल कुहू कुहू बोलता था, तो श्री कृष्ण और बलराम भी उसके स्वर में स्वर मिला करके बोलते थे। ये तो आज भी बड़ा अनुकरण करते। तो श्री कृष्ण को अनुकरण नहीं करना है, मनुष्य अनुकरण करता है, लेकिन श्री कृष्ण तो उसकी बोली को स्वयं ही बनाए हैं, उनको अनुकरण नहीं करना है। लेकिन फिर भी मनुष्य लीला में अनुकरण करते हैं। क्वचित च कलहंसा नाम अनुकूजति कूजितम, और कभी सरोवर या नदी में हंस चलते हैं तो वो भी कभी कभी कूजते हैं, मधुर स्वर बोलते हैं। तो उन हंसों के समान ही बोलते थे। पानी में तैरते हुए उनके साथ चलना, और वे जैसे बोलते थे वैसे बोलना, और जैसे डूबते हैं पानी में वैसे डूबना, तैरना, और जैसे बोले वैसे बोलना, इस तरह से बोलते थे। अभिनृत्यति नृत्यंतम बर्हिणम हास्यन क्वचित, और कभी कभी मयूर के साथ नाचना चालू करते थे। मोर पक्षी नाचते थे तो उनके साथ नाचने लगते थे, और ऐसा सुंदर नाचते थे कि मयूर भी लज्जित हो जाते थे, उतना अच्छा वो भी नहीं नाच पाते। हास्यन शब्द पर हास्यन, श्री कृष्ण मयूरों से भी अधिक सुंदर तरीके से नाचते थे। और पीताम्बर को मुकुट के ऊपर टांग लेते थे, तो यह उनके पंखों के समान हो जाता था, अथवा उनके पंख को हाथ में लेकर के नाचते थे, उनसे अधिक सुंदर नाचते थे। नृत्यंतम बर्हिणम अभिनृत्यति, अभिनृत्यति का अर्थ सामने नाचते थे। मोर नाच रहा है तो उसके सामने नाचते थे, नाचते हैं, हमेशा वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया गया। अनुकूजति अभिनृत्यति मेघ गंभीर्या वाचा नाम भी दुर्गान पशुन। इन क्रीड़ाओं में रत होने के बाद कभी कभी ध्यान जाता था कि गऊ कहाँ है, तो गौएं तो घास के लोभ से चरते चरते दूर चली जाती थी। कभी कभी वो दूर जाती थी, हमेशा नहीं, क्योंकि कृष्ण ही केंद्र थे पशुओं के भी, गौओं के भी। तो कभी दूर चले जाते थे पशु, तो उनको पुकारते थे, उनका नाम होता था। जैसे हम लोग आदमी का नाम जानते हैं, मनुष्य का, वैसे पशुओं का नाम रहता है। सब जगह आज भी गांव में पशुओं के अलग अलग नाम होते हैं, और उस नाम से पुकारने पर वो पशु आ जाता है, वो जानता है कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। तो नाम भी दुर्गान पशु, दूर गए हुए पशुओं को नाम लेकर पुकारते थे। हे धवली, हे श्यामले, हे गोमती, हे गंगे, चमुने, ऐसा नाम गौओं का। और श्री कृष्ण पुकारते थे बहुत सुंदर स्वर में, कभी कभी बिना बांसुरी के, और कभी कभी बांसुरी में पुकारते थे। उसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्वचित आहुति प्रीत्या गो गोपाल मनुज्ञया। श्री कृष्ण का वह पुकारना गौओं के लिए और गोपालों के लिए बड़ा मनोहर लगता था, बड़ा सुंदर था।
इस प्रकार प्रतिदिन की लीला का वर्णन है। चकोर क्रौंच चक्रावह भारद्वाजांश बर्हिण अनुरवतिष्म सत्वानाम भीतवत व्याघ्र सिंहयो। कभी कभी चकोर, क्रौंच, चक्रा और भारद्वाज इन पक्षियों की बोली का अनुकरण करते थे और एक साथ कई पक्षियों की बोली को एक साथ बोलते थे और एक ही साथ सबकी ध्वनि निकलती थी। यह है परम पुरुष परब्रह्म का आनंद वृंदावन में। पक्षियों की बोली का अनुकरण करें, क्योंकि ये पक्षी सब भगवान के भक्त हैं। कभी कभी अलग अलग अनुकरण करते थे और कभी कभी एक ही बार सभी पक्षी का एक बार में उच्चारण करते थे। ये संभव नहीं है किसी मनुष्य के लिए, लेकिन यहां पर लिखा गया कि श्री कृष्ण कभी कभी उच्चारण करते हैं। अनुरवतिष्म सत्वाना, जोर से बोलते हैं। और कभी कभी जब व्याघ्र सिंह जब वृंदावन में बाघ और सिंह दहाड़ते थे तो श्री कृष्ण सखाओं के साथ भीतवत, भयभीत की तरह चलते थे। भाग भाग भाग, बचाओ, कंदरा में छिपते थे, पेड़ के ओट में छिपते थे। तो कुछ देर के लिए छाती धक धक करती थी, ये तो बाघ आ रहा है, सिंह आ रहा है, इस तरह दोनों भाई भागते थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भीतवत, न भीत नहीं, भीतवत। वास्तव में वो नहीं भयभीत थे, भयभीत की तरह भागते, इस तरह लीला करते हैं। और वृंदावन के जो सिंह और बाघ हैं वे भी बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन श्री कृष्ण को इस तरह भय का आनंद देने के लिए कभी कभी गरजते थे। यह स्वाभाविक है। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के अंगों में बाण मारते थे, क्योंकि कृष्ण को उससे सुख मिलता था। उस समय क्षत्रिय आवेश में भगवान रहते हैं, इसलिए बाण भी उनको सुख देते हैं। तो वृंदावन में बाघ की ध्वनि या सिंह की गर्जना श्री कृष्ण को एक भयानंद देती है, भय का आनंद, भयभीत होना, भागना। और कभी कभी आंख बंद करके रास्ते में बैठ जाते थे, तो विपत्ति दूर हो गई तब चलते थे। और कभी कभी उधर गाय मत ले जाओ, उधर गाय मत ले जाओ, इधर चलो, भागो भागो, जल्दी भाग जाए, ब्रज में चले जाए, बहुत खतरा है। इस तरह वे लीला करते थे। सर्वत्र वर्तमान क्रिया का प्रयोग भगवान की इस नित्य लीला को सिद्ध कर रहा। अनुरवतिष्म सत्वानाम भीतवत व्याघ्र सिंहयोः क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपबर्हणम स्वयं विश्रम्यत्यार्जम पाद संवाहना भी। कभी कभी श्री बलराम क्रीड़ा करने में, खेलने में, खास करके सखाओं के साथ मल्ल युद्ध करने में थक जाते थे। सखा उन्हें थका देते थे श्री बलराम जी। तो ऐसा लगता था कि अब उनका दीर्घ निश्वास चल रहा है, वो विश्राम करना चाहते हैं। तो श्री बलराम किसी वृक्ष के मूल में किसी सखा के गोद में अपना सिर दे करके सो जाते थे, पैर पसार कर, थक गए। तो उस समय स्वयं विश्रमयति आर्जन पाद संवाहना भी, भगवान श्री कृष्ण उनके चरण दबा करके, उनको पंखा झल करके, उनको गीत सुना करके और उनका श्रम दूर करते थे। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला। अरे प्रतिदिन स्वयं विश्रमयति, आप देख रहे हैं वर्तमान क्रिया का प्रयोग है, स्वयं ही उनको विश्रमित करते हैं, श्रम शून्य करते हैं। पाद संवाहन आदि भी, आदि का अर्थ है और पंखा झलना, सज्जा लगाना, ये सब आदि शब्द से ध्वनित होता है। या श्री बलराम जी के लिए कुछ नाश्ता देना, खाने के लिए वन से या घर से लाए हुए कुछ खा लीजिए, थक गए हैं, इस तरह श्री कृष्ण। और उनको सुलाने के लिए गीत गाते थे श्री बलराम जी।
कभी कभी भगवान श्री कृष्ण उनको अपने बड़े भाई के रूप में मानकर प्रेम करते थे, कभी अपना सखा मानकर, कभी एक समान और कभी बड़ा मानकर, इस तरह लीला का आनंद लेते। और क्रीड़ा परिश्रांतम, श्री बलराम जी के लिए लिखा गया है वो खेल से थक जाते हैं, खेल में थक जाते हैं तो उनको सुख देते हैं। पाद मर्दन हस्ताद्यंग मर्दन व्यजनादि, ये पाद संवाहन का अर्थ है चरण दबाना, लेकिन शरीर का श्रम मिटाने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग को दबाना पड़ता है। हाथ या सिर ये सब दबाते थे भगवान श्री कृष्ण, और पंखा झलते थे खेल से। कभी दोनों भाई खड़े होकर बाह में बाह मिला करके और सखाओं की प्रतियोगिता को देखा करते थे। गान प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता और कूदने और फानने की प्रतियोगिता, कौन कैसे ऊंचा कूदता है, किसी रस्सी या गमछे को लोग तानते थे और उत्प्लुत उसको कहते हैं। उत्प्लुत मतलब उछल करके उसको पार करने। तो दोनों भाई रेफरी का काम करते थे, सावस सावस इस तरह से, और बच्चे दिखाते थे अपनी अपनी कला। तो नृत्यतः कभी कभी नृत्य होने लगता था, नृत्य दिखाते थे कृष्ण बलराम, और ये दोनों बहुत प्रशंसा करते थे, वाह वाह। क्या प्रशंसा करते थे? कहते थे नृत्य में स्वर्ग के सभी विद्याधर निरस्त हो गए। ऐसा तो कोई विद्याधर भी नहीं नाच सकते। और जब गान प्रतियोगिता होती थी तो भगवान कृष्ण और बलराम कहते थे कोई भी गंधर्व इतना सुंदर नहीं गा सकता। वो हंसी करते थे वास्तव में, मजाक करते थे, और बच्चे कभी कभी चिढ़ जाते थे। तो क्या मैं अच्छा नहीं गा रहा हूं क्या? तो कृष्ण कहते थे क्यों नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा कोई गंधर्व भी नहीं गा सकता है, मैं तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा। तो कभी कभी बच्चे रज हो जाते थे। श्री कृष्ण कहते थे गाओ गाओ गाओ। नहीं, वास्तव में सखा तुम बहुत गाते हो, लेकिन अति प्रशंसा ये निंदा मानी जाती है। तो कभी कभी बच्चे रंज हो जाते थे, नहीं गाएंगे तुम हमारी निंदा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण किसी न किसी तरह से मना लेते थे, नहीं नहीं निंदा नहीं कर रहे हैं, तो तुम गान नृत्य में विद्याधरों को निरस्त कर रहे हो, गान में गंधर्वों को, और युद्ध में तो त्रिलोकी विजेता इंद्र को भी परास्त कर रहे हैं। कभी कभी युद्ध होता था आपस में, युद्ध मतलब मल्ल युद्ध, पटकने की पहलवानी होती थी, इसको युद्ध का। भगवान श्री कृष्ण और बलराम यही दोनों प्रशंसक होते थे, तरह प्रशंसा करते थे। और जब श्री कृष्ण थक जाते थे, कृष्ण एक है लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कचित पल्लव तल्पेषु नियुद्ध श्रम कर्षिता वृक्ष मूलाश्रय से गोकुल अंगों को बढ़ा। कभी कभी श्री कृष्ण जब थक जाते थे क्रीड़ा में तो पल्लव तल्पेषु पत्तों के बने हुए बिछौनों पर सो जाते थे, सोते हैं। तल पे कहते हैं सज्जा को, और तल्पेशु का अर्थ है सज्जाओं पर, बहुवचन में। एक व्यक्ति बहुत सज्जाओं पर तो सोएगा नहीं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो रहस्य को समझ रहे हैं। श्री कृष्ण एक सखा के अनुसार उसके अलग अलग बेड पर एक ही साथ सो जाते, तो सभी सेवा करना चाहते। अथवा श्रील चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि 3-4 सखा मिल करके एक सज्जा लगाते हैं, खूब कोमल कोमल पत्ता तोड़ करके ठंडा ठंडा पाते। श्री कृष्ण ये बहुत अच्छा है, इस पर सो, पंखा झलेगा, कोई चरण गाएगा, कोई बहुत सुंदर गीत गाएगा जिससे नींद आ जाए। तो अलग अलग लगाते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। तो श्री कृष्ण उस समय अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं जिस सभी गोप सखा नहीं जान पाते हैं, तो ये सभी सज्जाओं पर सो जाते हैं। 3-4 सखा उनके श्रम दूर करते। यही यहाँ का भाव है। क्वचित पल्लव तल्प नियुद्ध श्रम कर्षिता, अतिशय युद्ध करने के कारण, निद्रा में युद्ध करने के कारण, चलने के कारण वो थकते हैं, तो सोते हैं। वो तो तल्प बना लेते हैं लेकिन वो तकिया बना पाते हैं। श्री कृष्ण हमेशा
तकिया धारण करते हैं, पीलो, गोपों के गोद, उनके सखाओं के जो गोद है उसी में सिर रख सो जाए। प्रतिदिन की लीला। किसी भी सखा को यह सौभाग्य मिलने से बाकी नहीं होता। एक ही श्री कृष्ण अलग अलग सज्जा पर अलग अलग विलास से सो जाते हैं। वृक्ष मूलाश्रय, वृक्ष के मूल में सोते। वृक्ष का मूल मतलब उसी जो जड़ें होते हैं वहां सो जाते हैं। ये वृंदावन में सोने की लीला भी कई बार होती है, कई जगह पर होती है, क्योंकि दिन भर खेलने के अलावा कोई काम नहीं आता है। खेलना, थकना और फिर विश्राम कर लिए तो फिर खेलना। खेलते रहते। अब सखाओं के सौभाग्य का वर्णन तो है सुखदेव गोस्वामी। और सज्जा बनाते हैं तो कोमल नवदल कोरक पुष्पम, वृक्षों के आए पत्ते और फूल से सज्जा बनाए सोने के लिए। इस प्रकार सज्जाओं से वृंदावन भरा रहता है, क्योंकि रोज रोज सज्जा बनती है। और सखा हजारों हैं, तो हजारों में 1000 हो और 4 से भाग दीजिए, 4 सखा की एक सज्जा बनेगी तो 250 सज्जा एक दिन बन गई श्री कृष्ण के लिए। और सोते, और सोने पर वे लोग क्या करते थे, पाद संवहनम चक्रु उचित तस्य महात्मना। कोई सखा जो महाभाग्यवान थे, वे महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाते थे। समस्त सज्जाओं के भक्तों को यहां लिया गया है जो चरण दबाते थे, इसलिए बहुवचन प्रयोग। जो भी अलग अलग सज्जा पर चरण दबाते थे उनके लिए आ गया। कुछ भाग्यवान सखाजन श्री कृष्ण के पाद संवाहन करते, श्री कृष्ण का चरण दबाते। अथवा महात्मा कृष्ण के चरण दबाते थे। महात्मा का अर्थ है जो विभु है, महान जिनका स्वरूप है, अर्थात अलक्षित रूप से अनेक सज्जाओं पर सोए हैं। महात्मा का ये है अपने वैभव प्रकट करके जो अनेक सज्जाओं पर सोते हैं, तो इस तरह उनके चरण दबाए जाते हैं। अपरे हत पाप मान व्यजने संधि। और कुछ ऐसे सखा हैं जिनके जीवन का सौभाग्य है कि वे व्यजन विजयन, पंखा झलते। सम विजयन का अर्थ है सम्यक विजन, सम्यक अविजयन। बहुत उचित गति से भी पंखा झलते, ज्यादा हवा कड़ी नहीं लगनी चाहिए और मंद भी नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर गति से पंखा झलते हैं और श्री कृष्ण की बात करते हुए धीरे 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 सो जाते हैं। तदनुरूपाणी मनोज्ञानी महात्मना गायंती महाराजा स्नेह के समय। और कुछ सखा तदनुरूपाणी श्री कृष्ण के उस लीला के अनुरूप, मतलब शयन लीला के अनुरूप गान शुरू करते हैं। अलग अलग समय में और अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग राग होते हैं। शयन के समय नींद कैसे आ जाए कृष्ण को, वैसा वो राग जानते हैं, वैसा ताल जानते हैं, स्वर की ऊंचाई जानते हैं, उसके अनुसार वे गाते थे। स्नेह क्लीन यह, स्नेह से आर्द्र हृदय उनका रहता था। स्नेह श्री कृष्ण के प्रति सहज स्नेह। यहाँ स्नेह अर्थ है कि हमारा मित्र, हमारा सखा थक गया है, विश्राम कर ले, सुखी रहे, इसको स्नेह कर। जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति स्नेह है, उस तरह से स्नेह साते थे, स्नेह से दबाते थे, स्नेह से पंखा झलते थे। ये स्नेह क्लीन धिया सब जगह लगे। जो भी सेवा होती थी स्नेह से होती थी। स्नेह का अर्थ ही होता है जब हम किसी को सुखी करना चाहते हैं और हमारा चित्त पिघल करके बहने लगता है तो उसको स्नेह कहते हैं। स्नेह का अर्थ संस्कृत में घी या तेल होता है। वह स्नेह्यते इति स्नेह, जो बहता है वो स्नेह कहते। तो चित्त जब द्रवित हो जाता है भगवत प्रेम से और बहने लगता है, बहने का मतलब आंखों में आंसू आ जाए, रोमांच हो जाए, उसको स्नेह कहते। तो स्नेह रे वो गा रहे थे तो स्नेह के कारण आशा रहा था, पुलक छा रहा था, इस आनंद से तो गा रहे थे, धीरे धीरे गा रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी प्रकाश समग्र लीला पुनः गा रहे हैं। एवं निगूढ़ात्म गति स्वमाया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन्
रे में रमा लालित पाद पलव ग्राम्य समम ग्राम्यवधीश चेष्टित। पुनः एवं लगा रहे। इस प्रकार मतलब सुखदेव गोस्वामी लीला की अनंतता के कारण थोड़ा थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करना है, इसलिए एवं कह करके महाराज परीक्षित को संतोष दे रहे हैं। इस प्रकार, हे महाराज, मैं तो एक नमूना प्रस्तुत कर रहा हूं। ये तो अनंत लीला है, नित्य लीला है, इसका कोई और छोर नहीं। तो इस प्रकार रमा लालित पाद पल्लव, जिनके चरण कमलों को रमा जी सहलाती रहती हैं, सर्वदा चरण दबाती रहती हैं, ऐसे चरण कमलों से भगवान श्री कृष्ण वृंतौ पाद पल्लव जस्य स। यह रमा का अर्थ है श्रीमती राधा है। श्री राधा वन में कभी कभी जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को दबाया करती थी, सेवा करती थी। अथवा रमा का अर्थ श्री लक्ष्मी जी हुआ। अब जब भी लक्ष्मी जी का चित्र देखते हैं, पढ़ते हैं, तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण का सदा चरण दबाती रहती है। नारायण हृदय स्थिति तबु पाद सेवाय मती, सेवा करे दासी अभिमानी। लक्ष्मी जी को भगवान ने वक्षस्थल पर स्थान दिया है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी यही सोचती हैं कि मैं अपने प्रभु की दासी, सेवा करे दासी अभिमानी, अपने को दासी मानती। हम लोगों के मंदिर में भी लक्ष्मी जी की मूर्ति है, और देखते हैं नारायण का चरण दबा रही, चरण दबा रही। इसको कहते हैं रमा लालित पाद पल्लव। और तो चरण अतिशय सुकुमार है, ऐसे चरण कमलों से वे वृंदावन में घूमते रहते। इस चेष्टित, और कभी कभी श्री कृष्ण ईश्वर की लीला करते हैं। बीच बीच में वे अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। यद्यपि वह ऐश्वर्य गोप सखाओं पर प्रभाव नहीं डाल पाता है, तो किसी असुर को मार देना, कोई विशेष कार्य करना जिसमें ऐश्वर्य प्रकट होता है, यद्यपि वे ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, परंतु गो सखाओं को भगवान कभी नहीं स्वीकार करते। कोई भी लीला करते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान नारायण की दया है, इसलिए उनके आशीर्वाद सब कर रहे हैं, यही उनकी भावना होती है। तो सब माया निगूढ़ात्म गति, अपनी योग माया से अपनी गति को, अपने महामाधि विशेष को जो छिपाए रखते हैं, अपने ऐश्वर्य को छिपाए रखते हैं। और चरित्र गोपात्म जत्तुम डम्बयन, अपने चरित्र से एक गोपात्मज की लीला कर रहे हैं। गोपयात्मज, गोप नंद बाबा कहते हैं, जो गायों का पालन करते हैं उनको गोप कहते हैं। आत्मज पुत्र, नंद बाबा के पुत्र के रूप में। विडम्बयन, विलंबन, ड और ल में अंतर नहीं माना जाता है संस्कृत में, इसलिए ये अर्थ है कि गोपात्मज लीला को अपने भक्तों के हृदय में स्थिर करने के लिए वो रमण कर रहे हैं। यह भगवान की नित्य लीला है और वास्तविक स्वरूप की लीला है, यह कोई नाटक मात्र नहीं। इसलिए गोपात्मजत्व विडम्बयन, ग्रामे समम ग्राम्य व प्रेम। ग्राम में कहते हैं जो व्यक्ति किसी विशेष कार्य में एक्सपर्ट नहीं होता है, उसको ग्राम में बहुत दक्ष नहीं, खास करके आजकल की टेक्नोलॉजी में जो दक्ष ना हो उसको ग्राम में कहते हैं। और ग्राम में का यहां अर्थ किया गया है बंधु, ग्राम में बंधु। लेकिन चक्रवर्ती पाजा करते हैं ग्राम में अर्थ होता है किसी काम में बहुत तेज नहीं, लगाने में तेज हैं लेकिन और किसी कार्य में तेज नहीं, उसको ग्राम में कहते हैं। ग्राम और नागर दो विपरीत शब्द। नागर माने चतुर्दक्ष, और नगर से नागर सब बना है। नगर के लोग नागर होते हैं और ग्राम के लोग ग्राम में, तो बहुत एक्सपर्ट नहीं होते। वो बहुत जैसे नगर के रोड को लांघने में भी डर, एक्सपर्ट नहीं होते।
इस तरह वो ग्राम्य कहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो समस्त कलाओं के आगर हैं, सर्व कला निधि हैं, ब्रह्मादि देवताओं के भी स्वामी हैं, वे भी ग्राम्यवत रे में ऐसे वृंदावन में विहार करते थे जैसे इनको बहुत बातों का ज्ञान नहीं, इस काल का ज्ञान नहीं। जैसे बाघ के भय से छिपना, भौरों के साथ गाना, इस तरह समय व्यतीत करना, खेल कूद, ये कोई अच्छा काम नहीं है लौकिक दृष्टि से कि लड़के खेलने में अपना जीवन बर्बाद करें। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ग्राम्यवत रेम, ग्राम्य जन की तरह वे कर रहे, सुख से विहार कर रहे। अब इस प्रकार श्री कृष्ण दैनिक लीला का वर्णन करके अब एक विशेष लीला वर्णन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो एक दिन हुई थी। तो घटना इस प्रकार की है कि भगवान के कुछ सखा भगवान के पास आकर कहने लगे कुछ बात, और प्रेम से कहे, श्री रामानंद गोपालो राम के सवयो सखा शुभलस्तो कृष्णाद्या गोपा प्रेतम अब्रुवन। श्री रामा नाम के एक सखा जो राम और केशव के बहुत प्रिय है। श्री राम श्रीमती राधा रानी के भाई हैं और राम केशव सखा, राम और केशव के सखा है। यहाँ श्री बलराम जी के लिए राम और कृष्ण के लिए केशव शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, इस पर यह टीका की गई है कि श्री राम सबको सुख देते हैं, सबको रमाते हैं, आनंद देते हैं, इसलिए उनको राम कहते हैं। श्री बलराम जी का चरित्र प्रसिद्ध है भागवत में कि वे कभी भी कलह के नहीं है, और दो पक्षों में अपने स्वजन कभी कलह होता था तो उसको वे समाप्त करने की कोशिश करते थे। जैसे पांडवों में कौरवों में कलह होने वाला था तो ये बहुत चेष्टा की कलह न हो। पांडव वन से लौटे तो एक मीटिंग हुई विराटनगर में, जहां भगवान गए थे, केकी गए थे और श्री बलराम और उद्धव। तो पांडवों से भेंट हुई, चारों लगा कि अब क्या किया जाए। तो श्री बलराम जी से पूछा भगवान कृष्ण ने क्या करना चाहिए। श्री बलराम जी कहे कि वो तो अपने बंधु ही हैं, दुर्योधन या धृतराष्ट्र आदि, उनसे कलह करना ठीक नहीं। तो सात्यकी जी कह दिए कि और मांगने पर नहीं देंगे तब, और मांगने पर आज नहीं दिए तब। तो श्री बलराम जी ने कहा कि भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। सात्यकी जी ब्याह कर दिए कि क्योंकि आपका चेला है दुर्योधन ना, इनकी बात हमेशा दुर्योधन की ओर जाती रही, मांगने की क्या जरूरत है, चलिए जबरदस्ती युद्ध किया जाए और सबको मार करके राज लौटा दिए, समाप्त हो गया, क्या याचना कर ली। लेकिन श्री बलराम जी के कहने से ही भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बनकर गए, याचना करने के लिए कहा कि नहीं, फिर भी मांगना चाहिए। जो मांगने के बाद भी न दे तब जैसा करना होगा वैसा करना, लेकिन पहले इस तरह से मांगा। मांगने के बाद भी लोग नहीं दिए, युद्ध का समय निश्चित कर दिया गया। तो श्री बलराम जी ने कहा कि तो दोनों तो अपने बंधु ही हैं, इसलिए मैं किसी भी साइड से युद्ध नहीं करूंगा। तो वो तीर्थ यात्रा का बहाना करके निकलते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ऐसा माना जाता है कि ये पांडवों का पक्ष लेकर के और पूरा ध्वस्त कर, पूरा नाश कर दिया। जो कुछ भी हो, भगवान श्री कृष्ण कैसे अपने भक्तों को छोड़ करके चले जाएं। जब साथ देने का अवसर आया तो उस समय तीर्थ यात्रा चालू किया जाए तो ठीक काम नहीं है। हाँ नहीं, तुमने सबका नाश करा दिया, ये किया वो किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं कभी भी युद्ध नहीं चाहता हूं, लेकिन युद्ध एक अनिवार्य बुराई है। ये शरीर में हम रोग नहीं चाहते हैं लेकिन रोग उत्पन्न हो ही जाता है, उसी तरह से हम युद्ध नहीं चाहते हैं लेकिन युद्ध करना ही पड़ता है। और जब युद्ध का अवसर आवे तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, न कि तीर्थ यात्रा करना। दोनों भाई आपस में कभी कभी ऐसे करते थे, लेकिन फिर भी श्री बलराम जी के जीवन में देखा गया है कि हमेशा वे बंधुत्व चाहते हैं, कभी कलह नहीं चाहते। तो कौरव लोग सांब को कैद कर लिए थे लक्ष्मणा के विवाह में, तो ये लोग सुने उग्रसेन आदि, तो ये लोग
कौरवों से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन बलराम जी ने समझाया कि नहीं, वो अपने बंधु हैं, युद्ध नहीं करना चाहिए, रोक दिए। वो कहे कि मैं जाकर के सब सल्टा दूंगा। वो गए हस्तिनापुर, वो आज्ञा दिए कि उग्रसेन जी ने ये आदेश दिया है, लाओ सांब को उसकी दुल्ही के साथ, उसकी दुल्हन के साथ, लक्ष्मणा के साथ लाओ, ये मेरा आदेश है। लेकिन वे लोग उल्टे उनको बोलने लगे, ये जादव होकर के और कौरवों पर शासन चला रहा है, हम लोगों की कृपा से ये लोग सिंहासन पर बैठते हैं, मुकुट धारण कर रहे हैं और आकर के हम पर हुकूमत चला रहे हैं, जाओ तुम्हारे मन में जो हो कर लेना। श्री बलराम जी के सामने वे लोग बोल रहे हैं, और ये आए हैं जादवों को रोक करके उन शांति कराने के लिए। और श्री बलराम जी ने कहा कि जैसे पशु बिना दंड के शांत नहीं होते हैं, ऐसे खलों के लिए दंड बहुत जरूरी है। तो अब 16 नहीं, वो पूरा हस्तिनापुर को उखाड़ कर गंगा में फेंक देना चाहते, सबको उसी में मार देना चाहते, उखाड़ लिए हल से। लेकिन इसके बाद वे लोग आए, क्षमा मांगे तो छोड़ दिए, ठीक है। फिर विवाह हुआ, वो ले गए अपने पुत्र वधू। इस तरह से भगवान श्री बलराम जी का राम नाम यह बिल्कुल सत्य है, यह उनके गुणों का वाचक है वास्तव में। श्री राम वे सबको सुखी करना चाहते हैं। और केशव श्री कृष्ण का नाम है। क मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शिव और व मतलब कंट्रोलर। जो ब्रह्मा और शिव के भी नियंता है उनको केशव कहते हैं, अथवा जिनका केश बहुत सुंदर तरीके से संवारा जाता है उनको केशव कहते हैं। तो संस्कृत के अनुसार बहुत सुंदर केश है श्री कृष्ण का। तो यहाँ यह अर्थ है कि श्री बलराम अपने मित्रों को सुखी करना चाहते हैं, तो सुखी करने के लिए भी उनको तालबंद चलना चाहिए, ये अर्थ है। और कृष्ण ब्रह्मा और शिव को भी नचाने वाले हैं, इसलिए वे चले उस असुर का वध करेंगे, ये भाव है। तो वहां करके कहे श्रीदाम, सुबल और स्तोक कृष्ण और भी आकर प्रेम से यह बोले। प्रेम से श्री कृष्ण और बलराम को ताल बल ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर धेनुक नाम का एक असुर था जो ताल फलों को पूरा अपने कब्जे में रख लिया था, किसी को खाने नहीं देता था। वो ताल के फल पक पक कर सड़ते थे, गिरते थे और किसी को खाने नहीं देता था। तो बताइए, ऐसी ऐसी शैतानी फल सब बेकार जा रहे हैं। उन बच्चों ने सोचा कि कृष्ण बलराम अगर उसको मारेंगे तो इनकी कीर्ति बढ़ेगी, और मारेंगे निश्चित, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा है कि ये सर्वदा सफल होगा, और पहले भी लीला देख चुके थे। तो बच्चों ने सोचा कि हमारे मित्र की कीर्ति बढ़ेगी और इसको भोजन मिलेगा, फल मिलेगा बढ़िया से, इसलिए वे कहे, संबोधन करते हैं, राम राम महाबाहो, हे महान भुजा वाले राम, हे महान शक्तिशाली राम। और कृष्ण दुष्ट निबरहरा, हे कृष्ण, हे दुष्टों का वध करने वाले। कृष्ण के लिए दुष्ट दमन संबोधन कर रहे हैं, और बलराम जी के लिए राम, 2 बार राम। पहले संबोधन कर रहे हैं हे राम, तो मानो श्री बलराम जी ने ध्यान नहीं दिया, तो उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए दोबारा कहते हैं राम, तब बलराम जी ने ध्यान दिया, क्या बात है। अथवा श्री बलराम जी के खेल के क्रीड़ा के अभिनिवेश को तोड़ने के लिए 2 बार राम राम कह रहे। राम राम, वो तो खेलने में व्यस्त थे क्या। फिर कृष्ण को कहते, हे कृष्ण, तुम तो दुष्टों का वध करने में बहुत तेज हो। तो भगवान कृष्ण बलराम ने कहा, क्या कहना चाहते हो। तो कहते, इतो अभिदूरे सुमहद वनम तालाली संकुलम, यहां से निकट ही एक वन है जहां ताल के वृक्ष बहुत संख्या में है। ताल बन जाने के लिए वो बच्चे कह रहे हैं। सुमहद वनम, बहुत बड़ा वन है। तालाली संकुलम, ताल वृक्षों की अवली से, श्रेणी से वो भरा हुआ है, वहां पर तुम चलो। यह ताल वन मथुरा से पश्चिम है। अस्ति गोवर्धनम नाम क्षेत्रम परम दुर्लभम, मथुरा पश्चिमे भागे अदूरा योजन द्वयम।
मथुरा से गोवर्धन 2 योजन पश्चिम है और ठीक मथुरा और गोवर्धन के बीच में तालवन है, थोड़े किनारे पर पड़ता है। तो वह 1 योजन पर है, मतलब मथुरा से 4 कोस और गोवर्धन से 4 कोस। मथुरा पश्चिमे भागे शतुदेशा सम स्निग्ध सुमहान कृष्ण मूर्ति का गर्भ प्राय स्थूलीभूतो लोष्ट पाषाण वर्जिता। तो आज भी हम लोग देखते हैं उस भूमि का वर्णन जैसा किया गया है कि वह शतुदेशा सम, वो ताल वन का प्रदेश बिल्कुल सम है। आज भी कोई दर्शन करता है, परिक्रमा में जाता है, देख सकता है बिल्कुल समतल भूमि है और स्निग्ध है, बहुत रुखड़ जमीन नहीं है, बहुत महान है, फैला हुआ है और काली मिट्टी है, कृष्ण मृत्तिका। गर्भ प्राय, और वहां कुश बहुत उगते हैं, कुश या मूंज बहुत उगते हैं। स्थूलीभूत लोष्ट पाषाण वर्जित, और थोड़ी सी उठी हुई जमीन है बहुत दूर में, और वहां कोई कंकड़ पत्थर नहीं है जमीन में, बिल्कुल चिकनी मिट्टी, ये तालवन है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने पूछा कि तालवन क्यों चले, क्या आवश्यकता है? तो वे कहते हैं फलानी तत्र भूरि, वहां बहुत फल है। फलानी तत्र भूरि पतंती पतितानि च, वहां बहुत फल है। और फल है तो भगवान कृष्ण ने कहा कि फल बहुत है तो वो तो वृक्ष में ऊपर टंगे होंगे, हम उनको कैसे लेंगे? ताल का वृक्ष बहुत लंबा होता है और हम छोटे छोटे बच्चे, हम चढ़ेंगे नहीं, हम उस पर चढ़ नहीं सकते हैं, वो बहुत ऊंचे होते हैं। तब बच्चे कहते पकाते रहते हैं, इतनी ज्यादा संख्या में वृक्ष हैं कि सब में फल पकते हैं और गिरते रहते हैं सर्वदा। पतंती और पतितानि च, और कुछ तो पहले से ही गिरे हुए, पतितानि, कुछ पहले से गिरे हैं और गिरते ही रहते हैं और आगे गिरेंगे, चकार से आगे गिरेंगे। तो गिर रहे हैं, गिरेंगे और गिरे हुए हैं, तोड़ना नहीं है, ताल वृक्षों पर चढ़ना नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तब जाओ खाओ, तब क्या बाधा है? जब गिर ही रहे हैं और गिरेंगे, गिरे हुए हैं तो खाओ। तो ये कहते हैं संत किंतु अवरुद्धानि धेनु के न दुरात्मना, समस्या यह है कृष्ण की वे सारे फल दुष्ट धेनु के द्वारा अवरुद्ध है, वो किसी को नहीं खाने देता है और अपने पूरे परिवार के साथ वो रहता है गधा के रूप में। और गधे को फल खाते नहीं थे लेकिन रोक दिए थे, कोई नहीं खा सकता। कोई पशु भी वहां का तीर्ण नहीं चल रहा था, न कोई पानी पी रहा था, न कोई फल खा रहा था, बेकार फल गिर रहे थे, सड़ रहे थे। तो बच्चों ने कहा किंतु अवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना, आत्मा माने मन, जिस मन बड़ा दूषित है, जो कल है, वह इन फलों को रोक दिया है, किसी को खाने नहीं देता। कोई व्यक्ति जो बच्चों को फल न खाने दे, रोक दे, तो वो है दुरात्मा। दुरात्मा। प्रसंग पा करके मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जो फलवान वृक्षों को कटवा रहे हैं और कंटक वन को लगा रहे हैं, अब वही कल्प वृक्ष हो गया है। अब सब जगह कांटा भरो कांटा, और जो फल है वो उनके अधिकार में है। तो हम सब मिलकर हो सकता मार देते, लेकिन पूरा गधों से भरा हुआ फल वन और सभी आप तुल्य दुकासुर के समान बलवान है, इसलिए हमारी शक्ति से बाहर ये बात है उसको मारना। तस्मत्कृत नराहारा भीतर निधि मित्र न से बड़े पक्षी संघ विवर्जित, वो इतना बलवान है, उसका परिवार इतना बलवान है कि वे कई बार वहां जाने वाले मनुष्यों को खाते। जो भी गया ताल वन में कृत नराहार, तो नरों को ही आहार करो। इतने बलवान असुर हैं कि कोई आदमी जाए तो उसी को खा जाए, तो बच्चे डर है कि हम लोग नहीं आएंगे, तो हम लोग आए तो खा जाएंगे। तो इसलिए अब वहां पशु तक नहीं जा रहा है, यहाँ तक कि पक्षी भी ताल छूकर नहीं बैठ सकते, उनको भी खा जाते, मार के करके पक्षियों को भी खा जाते। इसलिए न पशु जा रहे हैं, न
पक्षी जा रहे हैं, अतः अगर उन लोगों को मार दिया जाए तो हम लोगों को फल मिलेगा और पशुओं को घास देगी। कई महीनों वर्षों से वहां की घास को कोई पशु नहीं चढ़ा, तो घास भी बहुत बढ़ी हुई। इसलिए गौओं के हित के लिए और हमारे सुख के लिए चलो। विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणी फलानी सुरभीण च, वहां ऐसे ऐसे फल हैं तालबन में जो हम लोगों ने जिंदगी भर नहीं खाया है। वहां के जो ताल वृक्ष हैं वो स्पेशल है और वहां का फल स्पेशल है। आज भी बच्चे ताल जब खाते हैं तो ताल के छिलके को हटाकर उसमें एक लकड़ी लगा करके और पेरते हैं, उसको पेर करके और मक्खन जैसा कोमल उसमें से निकलता है, उसको खाते हैं, बहुत मधुर होता है। तो भगवत सखागण कह रहे हैं अभुक्त पूर्व कोई नहीं खाया है। और ऐसा मत समझो कि अन्य जगह जो ताल वृक्ष है वैसा फल है, विशिष्ट फल है। सुरभीण च, इसमें से बहुत सुगंध आती है। ये सब है सुरभीर गंधो विशिष्ट चिन्ह अग्रिय थे। और कृष्ण बलराम थोड़ा ध्यान से सूंघ करके देखो, हवा में जो इतनी सुगंध फैली हुई है वो उन फलों की सुगंध है। तो श्री कृष्ण और बलराम सूंघने लगे। ओ हाँ, अद्भुत सुगंध आ रही है। पहले ध्यान नहीं दे रहे थे क्रीड़ा में आविष्ट होने के कारण। बच्चे जब कहे कि जरा सूंघ करके देखो, इतनी सुगंध आ रही है फलों से, तो उसी तरह का स्वाद भी है, केवल सुगंध ही नहीं है, लेकिन स्वाद तो दुर्लभ है। सुगंध तो नाकों को मिल रही है लेकिन जीवों को स्वाद नहीं मिल रहा है। तो चलो खाओगे तब जानोगे कितना सुंदर फल है। लेकिन प्रेम के राज्य में यह स्वभाव होता है कि प्रेमी यह कहता है कि हमें कुछ दो, हमारी सेवा करो, मैं चाहता हूं। गत्यक्षतानि न कृष्ण लोभित चेतसा, उल्टा कहा है। प्रेम राज्य में ये नहीं होता है मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपको सुख देना चाहता हूं, बल्कि इनडायरेक्ट में बोलना पड़ता है मैं ऐसा चाहता हूं। अगर दूसरों को खिलाना होता है और अपने खाने की इच्छा नहीं है, भूख नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों को खिलाने के लिए आदमी कहता मैं कुछ खाना चाहता हूं, उठा करके धीरे धीरे खाने लगता है जिससे कि वो खाए। ये कहते हैं कि प्रेक्षता कृष्ण गंध लोभित चेतसा, उन फलों के गंध से हमारा चित्त लुभ गया, इसलिए हमको फल दो। चलो धनकासुर को उसके परिवार के साथ मार करके और हम लोगों को फल दो, हम फल खाना चाहते हैं। वांछा अस्ति महती रामो, तो कृष्ण से कह रहे हैं, श्री राम से कह रहे हैं हम बहुत इच्छा है राम, अरे बहुत इच्छा है, महती वांछा, हमारी महत्ता है फल खाने की। और हे कृष्ण लोभुत चेतसाम, हमारा चित्त देखो उसकी गंध से लुब्ध हो गया है। गंध आ करके हमारी जीवा रसनिंद्री को उत्तेजित किया है, अब जीवा खाना चाहती है। इस चलो और गम्यता में भी रोचते, यदि कोई दबाव नहीं है, यदि आपको अच्छा लगे तो चलिए, दोनों यदि अच्छा लगे तो चलिए। अंत में श्री बलराम जी से कह रहे हैं, क्योंकि ताल वन में श्री बलराम जी की लीला ही प्रधान होगी। एवं सुहृद बचा श्रुत्वा सुहृद प्रिय चिकित्सया प्रहत जगमतुर गोपेर वृत्त ताल बनम प्रभु, तो अपने मित्रों की बात सुनकर दोनों प्रभु हंसने लगे। तो कहे कि गंध से हमारा चित्त लोभित हो गया है, फल दो, ये करो करो। तो हंस करके अपने मित्र की इच्छा को पूरी करने के लिए वे चले, गोपों के साथ चल रहे। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम का इस तरह ताल वन में जाना एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लीला है। बच्चे उत्साह से हैं और जान रहे हैं कि आज धनकासुर मारा जाएगा, क्योंकि इसको बहुत असुर आए और सब मारे, कोई बाकी नहीं। इसलिए बच्चों को सहज विश्वास है कि भगवान नारायण के से कृष्ण के पास आते ही उनको मरना है। तो भगवान नारायण से कौन बच सकता है? नारायण के भीतर भगवान कृष्ण भीतर नारायण का आवेश मारेगा। और बलराम जी का भी वैसा ही प्रभाव था। तो वहां गए और वहां पहुंचकर श्री बलराम जी ने सबसे पहले एक काम जो किया, दह प्रविष्ट बहुभ्याम तालान हम परिकंपयन फलानी पातेमा स मत द्वीप। श्री बलराम जी गए और ताल वृक्ष को पकड़े, ताल वृक्ष को, और झकझोरने लगे। झकझोर इतना जोर से झकझोरे कि कई फूल बद गिरे नीचे उधर उधर।
तो उसके बाद दूसरे वृक्ष झकझोरे। उस तरह कई वृक्षों को झकझोर करके फल बहुत गिरा। तो फलों के गिरने का शब्द सुन भेल उठा और लगा विचार करने, ये क्या हुआ? आंधी के ही फल कैसे गिर रहे हैं? वो अन्य गधों के साथ विचार करने लगे और श्री बलराम बहुत फल डाली। जैसे मतवाला हाथी एक साधारण वृक्ष को झोड़ा, वैसे श्री बलराम झोड़ रहे, वृक्ष झकझोर रहे। तो फला नाम पता शब्दम निशन असुर रास भाव विधावत क्षितितल संगम परिकंपयन। फला नाम पताम शब्दम श्रुत्वा निशम्य, वह असुर रास भाव, वह गर्दभ राक्षस, गड्ढा के रूप में रहने वाला वह असुर बस सुनते ही दौड़ करके चला। गड्ढे जैसे दौड़ते हैं वैसे दौड़ करके बड़े वेग से आया और उसके चलने से पृथ्वी कांप रही थी पर्वतों के साथ। इतना भारी उसका शरीर था, इतना बलवान था कि उसके दौड़ने से पृथ्वी में कंपन हो रहा है। सनगम पर्वतों के साथ, पर्वत को नग कहते हैं। न माने नहीं, ग माने चलने वाला, गमन करने वाला। पर्वत कहीं चलता नहीं इसलिए उसको नग या अग कहते हैं। और आया समेत तरसा प्रत्येक द्वाभ्याम पद्भ्याम बलम भी मुंचन पर शरत खला। बल में शरीर में बहुत बल था, तो बली और खला सुखदेव हम इसको विशेषण दे रहे हैं। धेनुकासु बली था, बल वाला, बलवान, और खला तरसा समेत तो बहुत वेग से आया और प्रत्येक द्वाभ्याम पद्भ्याम श्री बलराम के पास आया। जो श्री बलराम वृक्ष को झकझोर रहे थे और झकझोर करके अब खड़े हो गए, तो उनके पास आया और आ करके थोड़ा फिर करके और अपनी दुलत्ती चलाया पीछे के पैर को। ये गधों का, घोड़ों का स्वभाव है पैर से प्रहार करते। अपने पिछले पैर से दुलत्ती मारा जोर से श्री बलदेव पर। और का शब्दम तो कुत्सित शब्दम, जैसे गधा रेखते हैं वैसे मार करके और लगा रेकने। श्री बलराम जी चुपचाप खड़े रहे। तो फिर आया पुनरासाद संग उत्कृष्टा पराक्षिता चरण वप्रव राजन बलाय प्राक्षित पुरुष। पुनः दूसरी बार आया और आकर के फिर उसी तरह का रेकना, मतलब कुत्सित शब्द करता हुआ विमुखी होकर के, मतलब बलराम से मुख फेर करके फिर पिछला पैर चलाया। इस बार जब पैर चलाया क्रोध से चलाया, बड़े वेग से। सतम गृहीत्वा प्रपदोर्भ्राम तैक पाणी, श्री बलराम जी उसके दोनों पैरों को पकड़ लिए एक बार। उसको पकड़ लिए पैरों से, प्रपद, दोनों पैर को पकड़ लिया और इसके बाद घुमाना चालू किए। वो पहाड़ के समान बड़ा गधा था, लेकिन श्री बलराम जी के लिए भूमंडल भी कुछ नहीं है, तो वो किस गिनती में। ये घुमाने लगे और घुमाने में ही वो मर गया। बड़े जोर से घुमा रहे और घुमा करके एक ताल वृक्ष पर मारे जोर से। ये भगवान श्री बलराम जी की अद्भुत लीला थी। एक वृक्ष पर मारे और वह वृक्ष इतना तेजी से गिरा कि उससे दूसरा वृक्ष गिरा, तीसरा गिरा, चारों तरफ इस तरह से हजारों वृक्ष गिर गए एक वृक्ष पर मारने से। इतना वेग से उन्होंने मारा। एक ताल वृक्ष दूसरे को जोर से झकझोरा, उसको गिराया, उसके गिराया, इस तरह कई वृक्ष गिर गए और वो तो मर ही चुका था, वो घुमाने नहीं मर गया। भ्रामण त्यक्त जीवित, भ्रामण त्यक्त जीवित का अर्थ भ्रमण, घुमाने में ही त्यक्त जीविता, उसके प्राण निकल गए। इतना जोर से घुमाए कि प्राण निकल गए। यह है भगवान का बल। यद्यपि श्री बलराम जी का ये वास्तविक बल नहीं है, कोई वास्तविक वर्णन, मतलब इतना ही बल नहीं है, लेकिन वे बच्चा है इसलिए बच्चा के अनुसार उनके बल का वर्णन किया जा रहा है। नहीं तो भूमंडल को एक चुटकी में मसल दे समाप्त हो सकता है, उनके लिए कौन बड़ी बात है। नर लीला के अनुसार वर्णन किया जाता है। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं एक पाणिना, एक हाथ से घुमाए। ऐसा नहीं कि दोनों हाथ लगा करके और घुमा रहे हैं, एक हाथ से दोनों पैर पकड़े और घुमा करके। चिक्षेप तृण राजा के, ताल को वृक्ष नहीं कहा गया है,
जिसको तृण कहते हैं, ये तृणराज है, ये घास है वास्तव में। हम लोग तो वृक्ष शब्द लगा देते हैं, लेकिन कहीं भी वृक्ष शब्द नहीं। तृणराज आग्रे, उस तृणराज, तृण श्रेष्ठ के अग्रभाग पर, मस्तक पर मारे और वह अन्य तृणराजों को गिराया। तेना हतो महातालो वेपमानो बृहच्छिरा पार्श्वस्थम कंपयन भग्न सचान्यन सोपि चापरम। इस तरह वह वृक्ष गिरा और उससे दूसरा गिरा, दूसरे से तीसरा गिरा, तीसरे से चौथा, इस तरह हजारों वृक्ष गिर गए। बलस्य लीलोत्सृष्ट खर देह हताहता कालाश्च कंपिरे सर्वे महावाते रिता युवा। इस प्रकार जैसे बहुत जोर की आंधी आई और उसने सभी वृक्षों को गिरा दिया हो, इस प्रकार से लग रहा था। केवल श्री बलराम जी के एक बार प्रहार करने मात्र से सभी गिर गए। ऐसा लग रहा था, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे महाआंधी ने सबको उखाड़ दिया, गिरा दिया, ऐसे वे गिर गए। और लीलया उत्सृष्ट खर दे हता हता, और खेल खेल में उन्होंने गधा के शरीर को फेंका था। खेल खेल में लीलया, बहुत जोर लगा करके श्री बलराम जी नहीं फेंके थे, जैसे वो कोई साधारण गेंदा फेंक रहा हो वैसे उठाकर फेंक दिया, सब वृक्ष धराशायी गिर गए। तो सुखदेव महाराज परीक्षित इस लीला को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, वाह ऐसी अद्भुत लीला। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नैतत् चित्रम भगवती ह्यनन्ते जगदीश्वर, जगत के नियामक अपरिछिन्न 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण श्री बलराम जी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। उत्तर प्रोत्तमिदम जस्मिन तंतु स्वंग जथा पटा, ये सारा विश्व जिनके भीतर है, जैसे वस्त्र, एक विशाल वस्त्र में एक छोटा सा सूत ओतप्रोत है, उस तरह से जिनके भीतर ये सारा जगत ओतप्रोत है, ऐसे भगवान बलराम जी के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सामान्य बात। इस तरह से एक मृतक गधा के द्वारा ये सारे तृणराजों को गिरा। तो जब उसके संबंधियों ने, परिवार के लोगों ने सुना कि हमारा स्वामी मारा गया, तो वे जितने थे सब गधा के रूप में थे, तो वे अब बड़े वेग से सब दौड़े एक साथ, इसके मर के बाद एक साथ दौड़े कृष्ण बलराम को मारने के लिए। तथा कृष्णम च रामम च ज्ञातयो धेनुकस एक पुष्टारो अभद्रवन सर्वे सर्वम हतबांधवा। तो आते थे तो कोई हथियार लेकर नहीं आते थे, अस्त्र लेकर नहीं आते थे, उनके पास वही दुलत्ती अस्त्र था। वो आते थे और फिर करके रेप करके मारते थे दुलत। तो श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी वह लीला किए, तो वो भी पैर पकड़कर वही लीला करना चालू की। तो जितने गड्ढे आते थे उसी तरह से प्रहार करते थे, उनके पैर को पकड़कर ये दोनों भाई अब लीला कर रहे आते थे, घुमा घुमा करके फेंकते जाते थे, फेंकते जाते थे। पूरा तालबन मृतक गड्ढों के शरीर से भर गया, पूरा विचित्र लीला हुई। ततः कृष्णम च रामम च ज्ञातो धेनुकसे कृष्टारम अभ्यद्रवन। तो सभी आते थे, तांस ताना पत्ता कृष्णो रामश्च नृपलीलया गृहीत पश्चात चरणन प्राहिणो तृणराजसु। ये दोनों भाई उसी तरह से जैसे पहले लीला किए थे बलराम, उसी तरह से पैर पकड़ पकड़ कर घुमा घुमा करके और तृणराजसु, तृणराजों पर मतलब ताल वृक्षों पर पटकते। गृहीत पश्चात चरण, जिनके चरण कृष्ण बलराम द्वारा पकड़े गए थे। सारा जगत भगवान का चरण पकड़ता है और भगवान इन खलों का चरण पकड़ पकड़ करके मार रहे हैं। चरण पकड़कर घुमाने की एक अपनी लीला है जो ताल वन में हुई थी। तो फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देहैर गतासुधि रराज भू सतालाग्रे घनय रिव नभस्तव। सुखदेव गोस्वामी उस ताल वन का चित्र खींच रहे हैं कि कैसा लग रहा था ताल वन। एक तो बहुत मात्रा में फल गिरे थे और बीच बीच में दैत्यों के मरे हुए शरीर पड़े थे।
गड्ढा सब काले काले रंग के गड्ढा, सभी काले रंग के गड्ढा। इसलिए वह भूमि ऐसी सुंदर लग रही थी जैसे काले बादलों से घिरा हुआ आकाश से। इस तरह से वो भूमि पट गई। रराज भू, वो भूमि बहुत सुंदर लग रही, सतालाग्रही, तालों के अग्रभाग से। अच्छा, एक और ध्यान देने की बात है, कोई भी वृक्ष उखड़ा नहीं था। उखड़ा का मतलब जड़ से नहीं उखड़ा था, इतना वेग से भगवान बलराम जी ने मारा और कृष्ण कि वो वृक्ष टूट जाते थे, और अग्रभाग फिर दूसरे अग्रभाग पर गिरता था तो वो भी तोड़ता जाता था, तोड़ते हुए सब गिर गए। इसलिए यहां पर लिखा गया तालाग्रही, ताल के अग्रभागों से पृथ्वी पट गई, और फलों से, तो वृक्षों के अग्रभाग से, फलों से और मृतक दैत्यों के देह से तो भूमि भर गई। ऐसी सुंदर लग रही थी जैसे घनई नभस्थलम, जैसे बादलों से आकाश मंडल सुशोभित हो। इस तरह से भूमि सुशोभित हो। तयोस्तत्सु महत् कर्म निशम्य विरुधादय मुमुचु पुष्प वर्षाणी चक्रुर्वाद्यानि तुष्टु। तयो श्री कृष्ण और श्री राम के उस सुमहान कर्म को देखकर देवता जन फूल बरसाने लगे। वे बहुत डरते थे धेनुकासुर से और उसके परिवार से, देवता लोग। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि ये सब मारे गए तो मुमुचु पुष्प वर्षाणी, फूलों की वर्षा करने लगी। चक्रुर्वाद्यानि तुष्टु, बाजा बजाने लगे और स्तुति करने लगे। बहुत तरह के बाजे बजाने लगे, जय जयकार करने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के लोक में फूल बहुत भरा हुआ है, जहां भी कोई अवसर मिलता है देवता लोग फूल बरसाते। इस बार जो मथुरा में रथ यात्रा हुई, वहां फूलों की अद्भुत वर्षा हुई। हम समझते हैं संसार में अब तक किसी भी रथ यात्रा में इतना फूल नहीं वर्षा हो। पूरा रोड फूल से भरता जाता था, क्योंकि मथुरा के लोगों की भावना थी कि कृष्ण बलराम हमारे घर के हार वे आ रहे हैं रथ पर चढ़कर। बहुत स्वागत किए। इतनी सुंदर रथ यात्रा में कहीं नहीं देखा, न सुना, इतना फूल वर्षा था। देवताओं के लोक में फूल ही फूल है चारों तरफ। वे विमानों पर लाद लाद कर लाते हैं और बरसाने लगते हैं, बरसाने लगे। अथ ताल फलान्यादन मनुष्या गत्साधोसा तृणम च पश्वश्चेरुर हत धेनु कानने। तो इसके बाद वहां के मनुष्य, मतलब वन में रहने वाले कोल भील या अंत्यस, उनका भय दूर हो गया और वे लोग आ करके फल सब गिरे और धेनु मर गया। कोई भय नहीं रहा, गर्भ साधोसा। अब उनका भय दूर हो गया, वे सब आया करके फल धोने लगे, खाने लगे। लेकिन भगवान के सखा वो एक भी फल नहीं खाए, क्योंकि सब मरे हुए गधे पाए थे तो वे खाए नहीं। अब वहां लाश पड़ी हुई है गधों की और उनके शरीर से सटा हुआ फल कोई नहीं खाया। तो गए थे खाने के लिए, लेकिन कोई नहीं खाया। भगवान के भक्त जहां रहा खाए नहीं चलते। यद्यपि वे कृष्ण से कहे थे कि चलो बहुत सुगंधित और स्वाद फल है, खाएंगे, लेकिन सब जगह में गए पड़े हैं तो क्यों खाएं। सामान्य कोई वैष्णव हो जाता है और खान पान में इतना नियम पालन करता है, तो भगवान के पार्षदों का कहना ही क्या है, वे क्यों खाएं। वे नहीं खाए, दूसरे मनुष्य, दूसरे लोग खाने लगे। और तृणम च पशव चेर, और तब गौओं को हाँक करके लाया गया और वे गौएं खूब आनंद के साथ घास चरने लगे। पशु घास चरने लगे और मनुष्य आसपास के, उनको पता लगा कि धेनुकासुर मारा गया परिवार के साथ, वे सब आया के फल खाने लगे और गाड़ियों पर लाद लाद कर घर ले गए। इस तरह फल सबको भगवान सुलभ कराए। इस प्रकार यह एक दिन की लीला और पुनः प्रतिदिन की लीला का वर्णन कर रहे हैं। अब बस से लौटने की लीला वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानोनुगैर्गोपैः साग्रजो ब्रजम अर्जत।
एवं संगेन दिनांतस्य धेनुकवध लीलामपि समाहृत्य प्रथमं गोचारण दिन संध्या लीलामपि यथा युक्तमित्थं गया इति दिन संध्या लीलाम आह। किसी भिन्न दिन में धेनुकवध की लीला हुई थी, लेकिन प्रथम दिन जब कृष्ण गोचारण करने गए तो गोचारण करने के बाद शाम को वो किस तरह घर लौट रहे हैं उस लीला का वर्णन करते हैं। प्रथम दिन की लीला साग्रज अपने अग्रज श्री राम के साथ और अनुगही गोपय श्रूयमान अपने अनुगामी सखाओं के द्वारा गीत कीर्ति कमल पत्राक्ष कमल के समान सुंदर नेत्र वाले श्री कृष्ण ब्रजम आब्रजत ब्रज में लौटे तो उन्हें श्रवण कीर्तन श्री कृष्ण के विषय में सुनना और बोलना यह जीव को पवित्र करने वाला है। इसको कहते हैं पुण्य श्रवण कीर्तन। जिनका श्रवण जिनका कीर्तन जीव को पवित्र कर देता है। ऐसे प्रभु के जस को गोप सखा गा रहे थे और श्री राम जी के साथ गौओं को आगे आगे करके वन से लौट रहे। वन से लौटने की लीला को साझी लीला कहते। सया के समय श्री कृष्ण लौट रहे, दिन भर गौए चरा के कुछ थके हुए हैं, लेकिन फिर भी वृंदावन के वातावरण से सुंदर वातावरण से उनकी थकान का अनुभव बिल्कुल नहीं। और गौओं के चल से गौओं के रज से उनके काले काले बल छिड़ हो गए, काले काले आलोके घूषित हो गए और नाते हुए गाते हुए ब्रज में प्रवेश किया। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार वर्णन करेंगे। तम गोरजस्फुरत कुंतलबोधबरहा वन्या प्रसोन रुचे क्षाचारुहाम वेणुं क्वरं तमनुगैरनुगीत कीर्तिं गोप्यो दीक्षित दृशोभ्यगवन समेतः। विशेष रूप से श्री कुमारियों के सौभाग्य का वर्णन से कर रहे हैं। श्री कृष्ण के व्रत प्रत्यावर्तन लीला का विवृक्षित दृश्य समेता गोप्य जो दिन भर श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से मूर्छित सी हो गई थी, उन्हें देखने की बड़ी लालसा थी कृष्ण को, ऐसी गोपियां समेता एक दूसरे से मिल करके कृष्ण को देखने आई। कृष्ण लौटने का समय हो गया है तो समेता गोपियां एक दूसरे को सूचना देती, चलो सखी अब वो आने वाले हैं, देखना है। दिन भर कृष्ण की चर्चा कर रहे, उनका चिंतन कर रहे और उनके आने पर उनका सुंदर खादिम देखने के लिए तैयार। गोपियों में आपस में कभी भी ईर्ष्या नहीं है, एक दूसरे को बुलाती हैं, चलो देखे वो यहाँ आ गए। श्री कृष्ण के प्यार सौंदर्य है गो रजस छुरी कुंतल बद्ध बड़ा पुण्य प्रसून रुचि है चार राशि। गो जो भी छुरी अलकेश गोरज से व्याप्त है अलग और उन अलग में ग्रथित है मयूर पंख और इसके साथ ही साथ वन में प्रसून वन में खिले हुए फूल सब कारण जिनका दर्शन बड़ा सुंदर लग रहा है और जो बहुत मधुर हंस रहे हैं, जिनका हास्य बड़ा मधुर है और जिनका यह दर्शन बहुत मधुर है, ऐसे श्री कृष्ण को गोपियों ने देखा। और वेणु कोणंतम वेणु वादयंतम लौटते समय वेणु वादन का एक विशेष अर्थ है कि बहुत दूर से ही अपनी वेणु धी से गोपियों के या नंद जसोदा के दुख को श्री कृष्ण दूर करना चाहते हैं। वेणु बजाते हुए है और उन अनुगामी सखा जन उनकी कीर्तन गान कर रहे हैं। इस तरह श्री कृष्ण लौट गए। यह श्री कृष्ण की वन लौटने की लीला बहुत ही है वैष्णवों में, क्योंकि दिन भर की विरह ज्वाला को शांत करते हुए लौट रहे। हम लोग पहले पढ़े हिंदी भाषा में एक प्रस्थान कवि हो गए, उन्होंने इस लीला का वर्णन किया है, इस श्लोक का यथार्थ अनुवाद किया है। गुरज विराज भाल लह लही बनमाल आगे गई पाटे गावे मृदानरी। गोरज राय भाल श्री कृष्ण के काली काली अलकों पर गोरज विराज रहा। जब गौएं चलती हैं भूमि पर तो उनके खूर से रज उड़ती है। तो श्री कृष्ण आते थे, आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गौएं चलती थी
तो स्वाभाविक ही उनके खुर से उड़ी हुई रज श्री कृष्ण के मस्तक पर पड़े और उस रज को श्री कृष्ण बहुत पवित्र मान करके धारण करते थे। गाय का खुर बहुत पवित्र है, उसके खुर से सटा हुआ रज भी बहुत पवित्र माना। यह है शोभा भगवान की। दिन भर परिश्रम करके लौट रहे हैं घर, तो गोपियां आपस में कहते हैं चलो चलो, प्रसिद्ध कदम वृक्ष के पास निकट वे आ रहे हैं, आटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रही। चलो अटारी पर चढ़ करके देखो पीत पट की फहरानी, कैसा पीत पट लहरा रहा है। वो दिन भर की ज्वाला बुझा रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, देखो देखो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन है, ये तो केवल हिंदी भाषा वाले ही आनंद दे सकते हैं। बड़े बड़े कवियों ने अपनी वाणी को सफल गायन की इस लीला का वर्णन करके, और कई भक्तों को भगवान के इस रूप का दर्शन होता था उनके समय। वृंदावन में एक सिद्ध संत थे, अब नहीं है, बाल कृष्णदास जी महाराज, नंदगांव में एक गुफा रहते थे और उनको इस लीला का दर्शन हुआ था। श्री कृष्ण लौटते थे नंदगांव में, उन्हें लीला का दर्शन हुआ। ये सब जगह प्रसिद्ध बात। तो श्री कृष्ण लौट रहे हैं गोपियों के दिन भर की तपन जाते हुए। पिपा मुकुंद मुख सारघमक्ष भेंगई तपम जहुर विरहजम ब्रजस्सित हमी तत्सत्कृतुम समधिगम निर्देश गोष्ठम सदृढ़ हास विनयम जगपांग मोक्षम। तो इसके बाद क्या हुआ? तपस्व जग वृत्तम तदा, मुकुंद के मुख सारक को, मुख पराग को अपने नेत्र की भिंगों से पीकर गोपियों ने दिन भर की विरह ज्वाला को शांत कर। यह है प्रेम। इस संसार में इसको केवल देख करके विरह ज्वाला शांत नहीं होती। गोपियां श्री कृष्ण के मुख को देख करके, अपने नेत्र भिंगों से पी करके और दिन भर की विरह ज्वाला शांत कर ली, वो सुखी हो गए। और तब सत्य समाधि गम्य, और भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्रों से मुस्कान से गोपियों का स्वागत करके और तब अपने घर में प्रवेश किए। तो प्रत्येक गोपी पर भगवान श्री कृष्ण मित्र से, कटाक्ष से, हास्य द्वारा देख रहे हैं। यह है स्वागत, सत्कृति, सत्कार। गोपियां इन पर देख रही हैं, कृष्ण गोपियों पर देखे और इस तरह से इनका दुख दूर करें। और वह श्री कृष्ण का दर्शन अब गुरुओं के लिए रात भर का पाथेय था। फिर वे यही सोचते थे कि कब सूर्य उगेगा, कब सूरज उगेगा, कृष्ण बछड़ों को घेरने आएंगे, गाय दुहवाएंगे, जिससे हम उनको देखेंगे। रात्रि में फिर उनके लिए दुर्लभ हो जाता था। वे अपने घर में माँ चौदा के पास सो जाते थे, छोटे छोटे बच्चे मांगे सो जाते। तो वे रात भर तारों को गिनती रहती थी, कब दिन होगा, कब दिन होगा। और दिन होता था तो कब शाम होगी, कब शाम होगी, बस यही उनका भाव रहता। तो सूर्य गाली देती थी, क्या पंगु हो गया, क्या कि रथ का चक्का टूट गया, क्यों नहीं जल्दी डूबने जा रहा है, क्यों नहीं शाम जल्दी हो रही किया। और शाम होते ही फिर सूर्य को गाली, क्या हो गया, क्यों लेकर रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। सर्वदा कृष्ण भावना भाग किसी भावना में रहती थी। इसलिए गोस्वामी अवसर पाकर श्री गोपीजनों का विशेष वर्णन करते। अब श्री कृष्ण की विश्राम लीला सुनिए। दिन भर थके बांधे प्रथम दिन गाय चराने गए, ऐसे प्रतिदिन की लीला होती थी। तयोर जोरा रोहिण्य उत्त्रयो पुत्र वत्सले जथा कामम यथाकालम यथाताम परमाशिष। घर पर आने पर दोनों माताएं रोहिणी और जशोदा किस प्रकार की बलराम की सेवा कर रही हैं, ये वर्णन किया जा रहा है। तयो पुत्रयो, अपने गुरु के घर आने पर जथा कामम, जो वस्तु पसंद करते थे खाने के लिए, तो वस्तु तैयार करके रखी थी। क्योंकि माँ यशोदा या रोहिणी जानती थी कि कृष्ण को क्या रुचिकर, क्या खाना चाहता, और जथा काल और क्या खिलाना चाहिए, हम किसे क्या खिलाना चाहिए, सवेरे क्या खिलाना चाहिए, रात में क्या खिलाना चाहिए, ये सब मालूम था माँ यशोदा को रोहिणी। श्री कृष्ण बलराम की रुचि के साथ और
काल के रहा, प्रदोष वेला में शाम के समय कौन सा भोजन देना चाहिए, ये सब चीजें। ऐसा नहीं, कोई भी भोजन किसी भी वेला में बस खाओ साहब, हमेशा खाना है। आजकल के मनुष्य कहीं भी चलते रास्ते में भी खाना चल पड़ता, बस में, ट्रेन में, पैदल, ऑफिस में, घर में, फोन करते समय सुनते रहते हैं और कान के पास फोन हेलो और हवन भी करते। इस शास्त्र के और वैद्य के अनुसार विपरीत है स्वास्थ्य के लिए। तो जथा काल कामम मन इच्छा, कृष्ण बलराम जो कुछ रुचिकर था वो भक्ष्य, पेय, लेह्य, चोष्य, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद थे। 4 प्रकार के प्रसाद हम लोग खाते हैं, तो भगवान कितने प्रकार का खाते हैं तो भाग समझा सकता है। हिंदी का प्रसाद हम लोग खाते हैं जथा काल के अनुसार रुचि के। परम आशीष मतलब जो सुंदर भक्त है पसंद करते थे और जो बड़ा पसंद करते उनके लिए मुझे सोदा और दिन भर यही जुटाती थी। राम को ये पसंद करता है, किसी को ये पसंद करता है, रंग का कपड़ा पहनता है, ऐसा कपड़ा चाह रहा है, कपड़ों को साफ करना, रखना ढंग से। और आते ही सबसे पहले ऐसे कि आते ही बस खाना दे दो, खुला नहीं किया, हाथ पैर नहीं धोए, बस ऐसे ही युक्त मुख में अन्न डालने लगे। आने के बाद उन दोनों भाई को सीधे स्नान के ले गए। दोनों माताएं अपने पुत्रों को स्नान कराती थी, मज्जन उन्मर्दना थी। सबसे पहले स्नान कराती थी, इसके बाद तेल मर्दन करती, उबटन लगाती थी। स्नान करने के बाद उबटन लगाती थी, उबटन लगाने के बाद फिर स्नान, 2 बार अच्छी तरह स्नान। केवल जल से ऐसा नहीं होता है। भागवत में लिखा है कलयुग वर्णन में कि लोग कलयुग में केवल पानी से स्नान करेंगे। यह आश्चर्य है। और किस चीज से स्नान किया जाता है? तेल से स्नान किया जाता है, चंदन से स्नान किया जाता है, कई द्रव शरीर में लगा करके स्नान किया जाता है। लेकिन कलयुग में केवल पानी से नहा लिए वही काफी हो गया। कुछ लोग तो उससे नहाते हैं, पानी से भी डरते हैं। ये दशा हो। पहले कृष्ण बलराम को स्नान कराया जाता था, तो अभी उत्तम से स्नान हम को पोष करके वहां से सुंदर वस्त्र धारण, नीलिम वसित्वा रुचिराम, सुंदर धोती पहनाई जाती और दिव्य स्रग्रंथ मंडित, फिर दिव्य माला और गंध, चंदन आदि, केसर, कस्तूरी आदि उनको लगाया जाए। ये पहन करके सज करके तब भोजन परसा हुआ रखा। नहाना बहुत आवश्यक है खाने से पहले। छोटे छोटे बच्चे भी नहा करके खा रहे हैं। 2 बार सवेरे नहा कर गए और उधर से लौटने के बाद फिर नहा। अच्छा, कलयुग में बड़े बूढ़े लोग भी 2 बार स्नान नहीं करते। एक बार किसी तरह नहा लिए, उधर से लौटे तो बिना नहाए धोए खाए सो गए। तो सीखना चाहिए भगवान के लीलाओं से। तो ये नहाए और जननी उपहितम प्राश्य स्वादु अन्नम कुलालितम, इसके बाद वे द्वारा परसे हुए भोजन को खाते हैं। दोनों भाई एक साथ सखाओ अन्नम भोग प्रसाद उपलालितम, और भोजन करने के बाद उनका लालन करती हैं माताएं, पूछती हैं बेटा दिन भर कैसे घूम रहे थे, क्या क्या किए, कहीं खोह में गिरिकंदर में तो नहीं गए थे, कैसा लगा, दूर तो नहीं जाते थे, धूप तो नहीं लगी, कैसे हुई, चुनती थी गोद में लेकर के सहलाती थी। और इस तरह धीरे धीरे नींद आने, और धीरे धीरे नींद आने लगी। तब संविश्व वर्ष सज्जायाम श्रेष्ठ सज्जा पर सुखम से सुख। उसके बाद दोनों भाई सो। इस तरह माताओं के वात्सल्य का वर्णन किया। भगवान के कई प्रकार के परिकर हैं, गोपियां हैं, सखा हैं, माता पिता हैं, सबको यह सौभाग्य मिल रहा है उनकी सेवा। लालन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। खिलाते समय भी लालन करती हैं, सोने से पहले लालन करती हैं। कृष्ण बलराम को गोद में ले करके और कहते सो जाओ, नहीं सोते हैं, दोनों सोने का उपक्रम करते हैं।
हमारे सोने पर सो जाए, तो लालन करती हैं, कुछ मधुर गीत गाती हैं कि सो जाए सो जाए। और श्री कृष्ण बीच बीच में सोने में भी माता से कहता अब समय हो गया, अब वन में जा रहे हैं गाय चराने। अभी सोए 10 मिनट के बाद कहता टाइम हो गया, अब जा रहे हैं गाय चराने। अरे नहीं इस तरह से ये प्रतिदिन घटना होती थी। सो जाओ अभी, सो जाओ सो जाओ, जगोगे तो कोई जीव आ जाएगा, तुमको काटेगा, बिल्ली आएगी, सो ऐसे। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरह क्वचित जयो रामन ते राजन कालिंदी। तब लीला बदल रही है, इसलिए मैं यहीं बंद करता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रोज लीला करते थे। रोज जाने की, आने की, खाने की, सोने की, यह भगवान की लीला है। अब इसके बाद हम लोग कालीय उद्धार की लीला सुनेंगे बाद में। हरे कृष्ण, जय श्री